नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे वीर सैनिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी बहादुरी सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये कहानी है भारतीय सेना के उस जांबाज कमांडो की जिसने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, जिसने दुश्मनों के बीच घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया और अंत में खुद शहीद होकर अमर हो गया। ये कहानी है कैप्टन मोहित शर्मा की। कैप्टन मोहित शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1978 को हुआ था और बचपन से ही वे बेहद होशियार, अनुशासित और देशभक्ति से भरे हुए थे। उनके पिता एक बैंक अधिकारी थे और परिवार में अनुशासन का माहौल था। मोहित बचपन से ही खेलों में आगे रहते थे और पढ़ाई में भी टॉप करते थे, लेकिन सबसे खास बात थी उनका सपना। वे हमेशा कहते थे कि वे बड़े होकर आर्मी में जाएंगे और देश की रक्षा करेंगे, और यही सपना उनकी जिंदगी का मिशन बन गया। उन्होंने एनडीए का एग्जाम क्लियर किया, जहां ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है। हर दिन कड़ी मेहनत, अनुशासन और मानसिक मजबूती की परीक्षा होती है, लेकिन मोहित शर्मा हर चुनौती में आगे निकलते गए और एक बेहतरीन अधिकारी बने। बाद में उन्हें भारतीय सेना की सबसे प्रतिष्ठित यूनिट्स में से एक पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्स में शामिल किया गया। स्पेशल फोर्सेस वे कमांडो होते हैं जो सबसे खतरनाक और गुप्त मिशन करते हैं, और यहाँ वही टिक पाते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद मजबूत होते हैं। मोहित शर्मा ने न केवल इस यूनिट को ज्वाइन किया, बल्कि वे जल्द ही एक लीडर बन गए। उनका कोड नेम माइक था और उनके साथी उन्हें एक निडर और भरोसेमंद कमांडर मानते थे। उस समय जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था और भारतीय सेना लगातार ऑपरेशन चला रही थी। ऐसे में कैप्टन मोहित शर्मा को भी कश्मीर में तैनात किया गया, जहां उन्होंने कई ऑपरेशन में हिस्सा लिया और कई आतंकियों को मार गिराया। लेकिन उनका सबसे बड़ा मिशन अभी बाकी था। साल 2009 में कुपवारा के घने जंगलों में आतंकियों का एक बड़ा समूह छिपा हुआ था, और ये मिशन बेहद खतरनाक था क्योंकि इलाके में घना जंगल और दुश्मनों की संख्या ज्यादा थी। फिर भी कैप्टन मोहित शर्मा ने बिना डरे इस ऑपरेशन को लीड करने का फैसला किया। जब उनकी टीम जंगल में पहुंची तो अचानक आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगी। इसी दौरान उनके 2 साथी घायल हो गए और स्थिति बेहद गंभीर हो गई। लेकिन मोहित शर्मा ने पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना घायल साथियों को बचाने के लिए गोलियों की बारिश के बीच उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया, जो लगभग नामुमकिन था, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। इसके बाद वे अकेले ही आतंकियों के सामने डट गए और बहादुरी से लड़ते हुए 4 आतंकियों को मार गिराया। लेकिन इसी दौरान उन्हें भी गोली लग गई। फिर भी गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने लड़ाई जारी रखी और अंत में 13 मार्च 2009 को देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। उनकी इस अद्भुत बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया, जो केवल उन्हीं को मिलता है जो असाधारण साहस और बलिदान का उदाहरण पेश करते हैं। कैप्टन मोहित शर्मा सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, बल्कि वे एक सच्चे हीरो, एक प्रेरणा और एक मिसाल थे, जिन्होंने हमें सिखाया कि देश के लिए जीना और मरना ही सबसे बड़ी सेवा है। दोस्तों, जब हम अपने घरों में सुरक्षित सोते हैं, तब हमारे सैनिक सीमा पर अपनी जान जोखिम में डालते हैं, और कैप्टन मोहित शर्मा जैसे वीरों की वजह से ही हम आज आजाद हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद।